हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम लोग एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट सीखेंगे। मैंने आपको कम्युनिटी पोस्ट में एक गजब का सवाल दिया था, जिसमें मैंने आपसे पूछा था, ये सामने मैंने आपको एक डाई इन दी थी और मैंने इस पर एक पोलर रिएजेंट HBr टाइप का रिएजेंट मैंने इस पर अटैक करवाया था। जो डिफरेंस था वो केवल ये था कि टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर दोनों केसेस में अलग रखा था। सेम पोलर रिएजेंट HBr डाई इन टाइप का सिस्टम है और केवल टेम्परेचर बदल दिया गया है। मैंने आपसे पूछा था, बताइए प्रोडक्ट क्या होंगे। तो आज हम एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट सीखेंगे, जिसमें डाई इन पर जब कोई पोलर रिएजेंट अटैक करता है तो दो तरह के प्रोडक्ट बनते हैं डिपेंडिंग ऑन टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर अलग अलग हुआ तो खेल पूरी तरह से बदल जाएगा। दोस्तों, आज मैं यही एक्सप्लेन करूंगा कि जब लो टेम्परेचर होते हैं तो कैसे केवल 1-2 एडिशन होती है और 1-2 प्रोडक्ट बनते हैं। HBr का जो एडिशन है, ये जो पोलर रिएजेंट है, इसका जो एडिशन है केवल एक एल्कीन को अफेक्टेड करेगा, एक एल्कीन पर अफेक्ट डालेगा। और अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दें, जिसे आप काइनेटिक प्रोडक्ट भी बोलते हैं, अगर केवल एक एल्कीन अफेक्टेड हुई, केवल एक एल्कीन सिस्टम पर अटैक हुआ, तो फिर ऐसे में 1-2 एडिशन होते हैं, उसे आप काइनेटिक प्रोडक्ट बोलते हैं, वो जल्दी बन जाते हैं। लेकिन अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया या फिर आपने रिएक्शन टाइम अगर बढ़ा दिए, तो फिर ऐसे में अटैक जो होता है ना, वो 1-4 होता है। 1-4 मतलब, चलिए मैं इसको बेहतरीन समझाता हूं आपको। 1-4 होता है और 1-2 अटैक होता है। चलिए समझते हैं इसे, और मैं सिलसिलेवार तरीके से एक एक चीज आपके सामने रखूंगा। काइनेटिक प्रोडक्ट का क्या मतलब है, क्यों वो जल्दी बन जाते हैं। थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट का मतलब क्या है, क्यों वो ज्यादा स्टेबल हैं, कब वो बनेंगे, कब काइनेटिक प्रोडक्ट बनेंगे, कब थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट बनेंगे। आज हम लोग एक एक बात सीखेंगे, जल्दी जल्दी सीखेंगे, समय नहीं गवाएंगे। जैसे मान लीजिए ये आपके पास डाई इन थी, ब्यूटाडाइन है, 1,3 ब्यूटाडाइन है, 1 2 3 4, क्या हो गया ये 1,3 ब्यूटाडाइन हो गया। 1,3 ब्यूटाडाइन पर अगर मैं HBr का अटैक कर रहा हूं, HBr का, तो आप बखूबी जानते हैं H के ऊपर क्या होगा, बॉन्ड पोलर होगा, H पार्शियल पॉजिटिव होगा, और क्योंकि ब्रोमीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो फिर इस तरह से इसकी पोलैरिटी होगी। अगर मैं 1-2 एडिशन की बात कर रहा हूं तो इसका क्या मतलब है, इसका सिंपल सा मतलब है, सर आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप सिंपल ये कर रहे हैं, आप प्रोटोनेट कर रहे हैं, एक बॉन्ड को प्रोटोनेट कर रहे हैं। मतलब आपका जो लेना देना है, आपकी जो इंटरेक्शन है, आपका जो कंसंट्रेशन है, आपका जो फोकस है, वो केवल इस पर है, केवल इस पर। और अगर मैं 1-4 की बात कर रहा हूं तो इसका मतलब आपका लेना देना 1-4 की अगर मैं बात कर रहा हूं तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि आपका लेना देना दोनों से है, दोनों एंड से है, दोनों एंड से, पहले वाले एंड से भी और पहले वाले एंड से भी, यहां से भी आपका लेना देना है और यहां से भी आपका लेना देना है। ये होगा 1-4 एडिशन, ये होगा 1-4 एडिशन। और अगर केवल एक ही एल्कीन पर इस पोलर रिएजेंट का अटैक हो, केवल यही पार्टिसिपेट करे, ये अनअफेक्टेड हो, तो फिर इसको कहते हैं 1-2 एडिशन। तो कब ये होंगे, कब 1-2 एडिशन होंगे और कब 1-4 एडिशन होंगे, बस यही चर्चा का विषय है, यही तो जानना है, यही तो खेल है। कब 1-2 होंगे, कब 1-2 होंगे, जब टेम्परेचर कम होगा, लो टेम्परेचर पर 1-2 होंगे, लो टेम्परेचर पे, या फिर शॉर्ट रिएक्शन टाइम में, शॉर्ट रिएक्शन टाइम। ये सब क्या बताता है, ये सब बताता है काइनेटिक कंट्रोल। अब ये काइनेटिक कंट्रोल क्या है, या फिर हाई टेम्परेचर और दूसरा लॉन्ग रिएक्शन टाइम। ये क्या बताता है, ये क्या बताता है, ये बताता है थर्मोडायनेमिक कंट्रोल, थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट। अब ये दोनों बला है क्या, चलिए इसी को सीखते हैं, इसी को जानेंगे, इसी को सीखेंगे, इसी को सीखेंगे, इसी को जानेंगे। आपके सामने सवाल है, 1-4 एडिशन प्रोडक्ट जो होता है, 1-4 एडिशन प्रोडक्ट ये फेवर क्यों करता है, थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट फेवर क्यों करते हैं, क्यों करेंगे ये फेवर क्यों करते हैं, मतलब थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी क्यों आती है, ये जानेंगे।
किस तरह से 1,2 और 1,4 प्रोडक्ट इक्विलिब्रेट कर जाते हैं, इक्विलिब्रेशन इनका होता है, कैसे होता है ये। और तीसरा उतना ही महत्वपूर्ण सवाल कि जब लो टेम्परेचर होते हैं, अरे आप पूछोगे ना कि सर ये जो आपने कहा लो टेम्परेचर, तो लो टेम्परेचर पे काइनेटिक प्रोडक्ट ही क्यों बन रहे हैं, या फिर हाई टेम्परेचर पे थर्मोडायनामिक प्रोडक्ट ही क्यों बन रहे हैं। दोस्तों यही तो जानने का विषय है, यही तो चर्चा का विषय है कि लो टेम्परेचर पे काइनेटिक प्रोडक्ट क्यों बनते हैं और हाई टेम्परेचर पे थर्मोडायनामिक प्रोडक्ट क्यों बनते हैं। लो टेम्परेचर का मतलब क्या होता है, कम थर्मल एनर्जी, कम थर्मल एनर्जी, कम थर्मल एनर्जी, इसका यही मतलब है। लो टेम्परेचर का मतलब यही होता है थर्मल एनर्जी केवीटी होती है, और अगर ये कम हुआ तो फिर थर्मल एनर्जी भी कम हो जाएगी, थर्मल एनर्जी अवेलेबल एनर्जी कम हो जाएगी। चलिए एक एक बात मैं आपके सामने रखता हूं दोस्तों, एक एक बात मैं आपके सामने रखता हूं, एक एक चर्चा मैं आपके सामने करता हूं। लीजिए शुरू करते हैं खेला। क्या है ये सर, ये डाइईन है, डाइईन, बहुत बढ़िया, 1,3 डाइईन है। आपने HBr लिया और अटैक करवाया, अटैक करवाने के लिए तो आप जाने ही जाते हैं HBr होगा, तो ये क्या है सर, ये प्रोटॉन सोर्स है, इट इज सोर्स ऑफ प्रोटॉन, ये प्रोटॉन देगा सर। अच्छा प्रोटॉन देगा तो कर प्रोटोनेट, ये प्रोटॉन सोर्स इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल जो कि मरा जा रहा है इलेक्ट्रॉनों के लिए, जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की बेहद कमी है। और ये कौन है सर, ये तो लबालब भरे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से, इसके पास तो भर भर के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये तो देने के लिए जाने जाते हैं क्योंकि इनके पास हाई एनर्जी होमो है और इसके पास ल्यूमो है। तो फिर इंटरेक्शन करवा दे, इंटरेक्शन, अटैक करवा, अटैक। अब आप अटैक करवाएंगे इस पाई बॉन्ड का, इस लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का डोनेशन करवाएंगे, और जैसे ही आप डोनेशन करवाएंगे तो अब आप मुझे बताइए कि इसका कौन सा एंड जुड़ेगा प्रोटॉन से, कौन सा एंड, ये वाला एंड प्रोटॉन से जाके जुड़ेगा, ये वाला एंड प्रोटोनेट होगा, या फिर ये वाला एंड प्रोटोनेट होगा, कौन सा एंड प्रोटोनेट होगा। सर कुछ नहीं, मार्कोनिकॉफ रूल लगा लो सर आप तो मार्कोनिकॉफ रूल लगा लो, बस मुझे इतना पता, मार्कोनिकॉफ रूल लगाइए, दैट्स इट, कोई बात नहीं, मार्कोनिकॉफ रूल लगा लो और आप प्रोटोनेट करो। चलो मैं दोनों जगह प्रोटोनेट करके देखता हूं। मान लीजिए मैंने ये वाला एंड, ये चौथा एंड, इसको फोर्थ कर लेते, इसको थर्ड, इसको सेकंड और इसको फर्स्ट करते हैं, ठीक है। या फिर आप उल्टा कर दो, इसको आप 1 करिए, इसको 2 करिए, इसको 3 करिए, इसको 4 करिए, कोई नहीं, ताकि आपको 1 2 बहुत जबरदस्त समझ में आए। चलिए भैया मैंने फर्स्ट एंड को प्रोटोनेट कर दिया, इसको यहां से ये वाला जो कार्बन है ना, ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने चला गया, अगर ये चला जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज यहां आ जाएगा, और यहां पर आपका ये डबल बॉन्ड रहेगा। एक तो ये संभावना है, और इसमें क्या होगा सर, ये एलाइलिक है, एलाइलिक कार्बोकैटायन है, बहुत बढ़िया। और दूसरी संभावना क्या है, व्हाट इज दूसरी संभावना भी है, और दूसरी संभावना तो और कमाल की है, वो कहता है कि नहीं मैं तो दूसरा वाला एंड प्रोटोनेट करवाऊंगा, तो करवा लो, दूसरे वाले को करवा ले, और ऐसा करेगा तो भैया ये बनेगा, इसमें क्या बना, ये बना सेकंड डिग्री कार्बोकैटायन जो कि एलाइलिक नेचर का है, और इसमें क्या बना, इसमें बना 1 डिग्री कार्बोकैटायन जिसमें रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन भी नहीं है, इसमें तो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन नहीं हो सकते, नो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। अगर आपने सेकंड वाले एंड पर अटैक करवा दिया, सेकंड वाले कार्बन को अगर आपने प्रोटोनेट कर दिया, तो भैया ऐसे में 1 डिग्री कार्बोकैटायन बनेंगे जो कि रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड भी नहीं होंगे। तो फिर ऐसे में सर इसको तो आप डिस्कार्ड कर दीजिए, ये तो सर डिस्कार्ड के योग्य है, इसको तो डिस्कार्ड ही कर दीजिए, इसका तो कोई लेना देना ही नहीं है, तो कभी नहीं बनेगा, नेवर एवर, इसका तो मूवी नहीं देखना चाहते हम लोग, ये तो नहीं बनेगा, वो बनेगा सेकंड डिग्री विद एलाइलिक रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन, ये बनेगा सर। तो फिर आपको समझ में आया क्या बनेगा, क्या खेल होगा, क्या होगा, जब भी कभी डाइईन पर HBr टाइप के
इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेंगे, पोलर रिएजेंट अटैक करेंगे। इलेक्ट्रोफाइल क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि जो पहला स्टेप है वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, जो पहला स्टेप है वो प्रोटोनेशन है एल्कीन का, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है। और इसमें जो बनेगा ना तो वो क्या बनेगा, इसमें जो बनेगा वो अटैक होगा, वो अटैक होगा पहले वाले कार्बन पर और एमाइलिक सेकंड डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा। कुछ इस तरह से बन गया, हो गया खेल, हो गया खेल, ये बनेगा। इट इज कॉल्ड इंटरमीडिएट। ये तो जरूर होगा, ये जरूर होगा, ये बनेगा पक्का पक्का। पहला स्टेप तो यही होगा। फर्स्ट स्टेप इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा किसका? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑफ प्रोटॉन टू एल्कीन या फिर डबल बॉन्ड कर दिया आपने ये बना लिया, बहुत बढ़िया। यही बनेगा, यही कहानी होगी, ये बनेगा। पहला तो बनके ये तैयार हो गया, ये आपका इंटरमीडिएट बनेगा। सेकंड डिग्री एल्काइल कार्बोकैटायन आपका इंटरमीडिएट होगा, कोई समस्या नहीं है। चाहे रिएक्शन काइनेटिकली कंट्रोल्ड हो, चाहे रिएक्शन थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड हो, कुछ भी हो, लेकिन इंटरमीडिएट तो यही बनेगा। इंटरमीडिएट ये कॉमन ही बनेगा, यही बनेगा इंटरमीडिएट। अब असली खेल अब यहां से स्टार्ट होगा। इस इंटरमीडिएट को दरअसल ट्रैक करेंगे। इस इंटरमीडिएट को, ये जो इंटरमीडिएट है ये कैसे स्टेबलाइज्ड है? ये स्टेबलाइज्ड है सर, ये ना, ये तो सर ऐसे स्टेबलाइज्ड है। यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, यहां पर ये डबल बॉन्ड है और अगले ही स्टेप में ये इधर चला जाएगा और ऐसे ये रेजोनेंस दिखाएगा। रेजोनेंस की वजह से ये स्टेबलाइज्ड होगा। रेजोनेंस करके ये कुछ इस तरह से स्टेबलाइज्ड होगा, ऐसे ये इधर आ जाएगा और ये बन जाएगा पॉजिटिव। बहुत बढ़िया, ऐसा ही होगा। ये क्या है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1, ये क्या है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2। बहुत बढ़िया, यही होगा। रेजोनेंस दिखा के ये कुछ इस तरह से स्टेबलाइज होगा। क्या ये दोनों एक जैसे हैं? मुझे बताइए, क्या ये दोनों एक जैसे हैं? नहीं सर, ये एक जैसे नहीं है। नहीं, एक जैसे तो बिल्कुल ही नहीं है सर। यहां पर क्या था? यहां पर 2 डिग्री कार्बोकैटायन था। और अगर यहां बात करूं तो 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन है। दोनों एलाइलिक हैं, दोनों एलाइलिक स्टेबलाइजेशन लेते हैं, लेकिन ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है। और ऐसे में अगर मैं इनका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाऊं तो रेजोनेंस हाइब्रिड कैसा बनेगा? रेजोनेंस हाइब्रिड मुझे बताओ कैसा बनेगा? रेजोनेंस हाइब्रिड ऐसा बनेगा, ऐसा ऐसा। और पार्शियल पॉजिटिव यहां पर भी होगा और पार्शियल पॉजिटिव यहां पर भी होगा। आप मुझे बताइए ज्यादा स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कौन सा है? सर ये वाला। इट इज मोर स्टेबल। अगर अपन स्टेबिलिटी देखें, स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देखें तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सेकंड जो होगा वो जाहिर सी बात है ज्यादा स्टेबल होगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1 के। बहुत बढ़िया, ज्यादा स्टेबल होगा। इसका मतलब ये ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा किसमें? रेजोनेंस हाइब्रिड में। इसका ज्यादा कंट्रीब्यूशन होगा, मोर कंट्रीब्यूट करेगा रेजोनेंस हाइब्रिड में ये ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दूसरा ये ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा, क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि ये सेकंड डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ये कम कंट्रीब्यूट करेगा। रेजोनेंस हाइब्रिड आपको ऐसा दिखेगा, लेकिन इसकी ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, तो फिर ऐसे में इसमें पॉजिटिव चार्ज कहां पर है? इसमें पॉजिटिव चार्ज सर यहां पर है, यहां पर, और इसका कंट्रीब्यूशन अगर ज्यादा है तो फिर रेजोनेंस हाइब्रिड में ज्यादा पॉजिटिव कहां होगा? यहां पर होगा सर। अगर रेजोनेंस हाइब्रिड बनाऊं, मैं बहुत कमाल की बात बोल रहा हूं। आज तो मैं आपको वो बात बताऊंगा जो किसी ने आपको नहीं बताई। मैं जबरदस्त बातें बताऊंगा आपको। मेरी बात सुनिए बस। आप लोग तो 10 दिल थाम के मेरी बात सुन लीजिए। मैं बात बहुत जबरदस्त करूंगा, आप समझिए मेरी बात। रेजोनेंस हाइब्रिड में सर सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, और इसमें क्या है? इसमें सेकेंडरी कार्बोकैटायन पर पॉजिटिव चार्ज है, तो फिर जो रेजोनेंस हाइब्रिड बनेगा ना उसमें यहां पर पॉजिटिव चार्ज, यहां पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा इसके कंपैरिजन में, क्योंकि यहां पर क्या है? यहां पर ये 1 डिग्री है, ये कम स्टेबल होगा, तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल है,
तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज की अमाउंट, पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड बेहद कम होगा। पॉजिटिव चार्ज यहाँ होगा लेकिन मैग्नीट्यूड बेहद कम होगा, लो मैग्नीट्यूड, लो कंसंट्रेशन ऑफ पॉजिटिव। यहाँ पर क्या है, हाई कंसंट्रेशन ऑफ पॉजिटिव। बोलो यार, क्योंकि ये स्टेबलाइज कर सकता है, क्योंकि ये सेकेंडरी नेचर का है, ये ज्यादा पॉजिटिव को स्टेबलाइज कर सकता है, इसलिए ज्यादा पॉजिटिव यहां पर होगा, कम पॉजिटिव होगा इस वाले एंड पे। ज्यादा पॉजिटिव यहां पर, कम पॉजिटिव यहां पर। अब गजब की बात है, अभी मैंने आपको बोला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2 का ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। इसकी वजह से रेजोनेंस हाइब्रिड में जो सेकेंडरी कार्बन है ना, जो सेकेंडरी कार्बोकैटायन है ना, उस पर पार्शियल पॉजिटिव की अमाउंट, पार्शियल पॉजिटिव की का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। और अगर यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिविटी, यहाँ पर डेफिशिएंसी, यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिसिटी अगर ज्यादा है तो फिर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये वाला जो पॉजिटिव पोल है वो ज्यादा इंटेंस है, ये ज्यादा इंटेंस पोल है, यहाँ पर पॉजिटिविटी ज्यादा है। तो फिर ऐसे में आप कहोगे सर क्योंकि यहाँ पॉजिटिविटी ज्यादा है ना, तो इसलिए क्या होगा, इसलिए जो इसका HBr का जो दूसरा वाला भाई जो बच गया, न्यूक्लियोफाइल जो बच गया, सर न्यूक्लियोफाइल यहाँ मुंह मारने जल्दी आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव पोल की स्ट्रेंथ ज्यादा है, पॉजिटिविटी यहाँ पर ज्यादा है, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज को बेहतर टॉलरेट कर सकता है, बियर कर सकता है, क्योंकि ये सेकेंडरी नेचर का है। यहाँ पर क्योंकि पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, इसलिए न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर बहुत तेजी से अटैक कर लेगा, बहुत तेजी से आएगा यहाँ पर और इसको तुरंत ट्रैक कर देगा। अरे आप मेरी बात समझ रहे हो क्या यार? अरे आप मेरी बात समझ रहे हो क्या? मैं बहुत कमाल की बात बोल रहा हूँ। पहले स्टेप में क्या हुआ, पहले स्टेप में कार्बोकैटायन बनेगा, और कार्बोकैटायन भी 2 पॉसिबल है, 1 डिग्री नॉन एलाइलिक और 2nd डिग्री एलाइलिक। तो फिर 2nd डिग्री एलाइलिक क्योंकि रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है तो वही बनेगा, मेजर वही होगा, उसी को लेकर अपन चल पड़े। बिल्कुल पहला स्टेप ये हुआ, प्रोटॉन ने अटैक किया, एल्कीन को प्रोटोनेट किया और इस तरह से उसने 2nd डिग्री एलाइलिक कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बना लिया। बहुत बढ़िया। सेकंड स्टेप में क्या होगा, सेकंड स्टेप में जाहिर सी बात है, अरे यार इसके साथ जो न्यूक्लियोफाइल जुड़ा हुआ है ब्रोमाइड, वो ट्रैक करेगा, इसको ट्रैक करेगा, यहां पर अटैक करेगा, इसको ट्रैप करेगा, और 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये इंटरमीडिएट 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में इस तरह से एग्जिस्ट करेगा जो कि नॉन इक्विवेलेंट होंगे, और इसका रेजोनेंस हाइब्रिड कुछ इस तरह से बनेगा जिसमें इस वाले कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, क्योंकि ये सेकेंडरी नेचर का है, ज्यादा स्टेबलाइज कर सकता है पॉजिटिव चार्ज को। और अगर यहां पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हुआ, पॉजिटिव चार्ज की कंसंट्रेशन ज्यादा हुई, तो फिर ऐसे में आप मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना दोस्तों, मैं बहुत कमाल की बात बताऊंगा आज मैं आपको वो बात बताऊंगा जो किसी ने आपको नहीं बताई, मैं बहुत कमाल की बात बताऊंगा, आप मेरी बात सुनते रहना बस। देखिए ठीक है, ये मैंने बड़ा बना दिया, और ये मैं छोटा बनाऊंगा, ये मैं बड़ा बना देता हूं, ये मैं बड़ा बनाऊंगा, इसको और बड़ा बनाऊंगा। ये खूब है यहाँ पॉजिटिव, क्योंकि ये बहुत बड़े पॉजिटिव को स्टेबलाइज कर सकता है, क्योंकि ये सेकेंडरी नेचर का है। अब आपके पास क्या बचा, सर मेरे पास तो न्यूक्लियोफाइल बचा, और इस केस में न्यूक्लियोफाइल कौन है, सर ब्रोमाइड है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ब्रोमाइड के पास चॉइस है, चॉइस है ब्रोमाइड के पास या फिर न्यूक्लियोफाइल के पास चॉइस है कि भैया अटैक करो, यहां पर भी अटैक कर सकता है, या फिर वो यहां पर भी अटैक कर सकता है। यहां पे अटैक करेगा तो सर इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन गजब की है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन जो है ना वो कमाल है, क्योंकि ये तो नेगेटिव है, यहां पर ये वाला जो पोल है ना, जो पॉजिटिवली चार्ज सेंटर कार्बन है ना, उस पर गजब का पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि वो सेकेंडरी नेचर का है, बहुत आसानी से पॉजिटिव चार्ज को संभाल सकता है, इसलिए ये अट्रैक्शन बहुत कमाल की है, ये जबरदस्त अट्रैक्शन है। तो ये फिर फास्ट हो जाएगी, ऐसा होना चाहिए कि वो फास्ट हो जाएगी, क्योंकि अट्रैक्शन जबरदस्त है। तो तुरंत यहां पर आकर आपने रेजोनेंस हाइब्रिड दिखाया न्यूक्लियोफाइल को, न्यूक्लियोफाइल देख रहा है
कहां पर ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है, कहां पर मेरी अट्रैक्शन ज्यादा है, यहां पर मेरी अट्रैक्शन ज्यादा है, इसलिए तुरंत कूद पड़ेगा इस पर, तुरंत इस पर कूद पड़ेगा। अगर इस पे कूद पड़ेगा तो क्या बनेगा, इस पर अगर कूद पड़ा, इस पर अगर कूद पड़ा तो क्या बनेगा, इस पर अगर कूद पड़ा तो मुझे बताइए क्या बनेगा, इस पर अगर कूद पड़ा तो दोस्तों कमाल हो गया, कमाल हो गया, कमाल हो गया। इस पर अगर कूद पड़ा तो फिर ऐसे में ये हुआ 1-2 प्रोडक्ट और ये हुआ काइनेटिक प्रोडक्ट। काइनेटिक प्रोडक्ट क्यों सर, अभी मैंने बताया क्योंकि यहां पर चार्ज की कंसंट्रेशन ज्यादा है और न्यूक्लियोफाइल भी चार्ज है। रेजोनेंस हाइब्रिड का ये वाला सेंटर भी चार्ज्ड है। रेजोनेंस हाइब्रिड में ये वाला जो कार्बन है ये ज्यादा पॉजिटिव चार्ज रखता है, ये न्यूक्लियोफाइल नेगेटिवली चार्ज है। दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन जबरदस्त होगा और तुरंत न्यूक्लियोफाइल यहां जुड़ना पसंद करेगा और 1-2 प्रोडक्ट दे देगा। क्योंकि ये फास्ट बने इसलिए मैंने कह दिया ये काइनेटिक प्रोडक्ट है। हो गया। अब आप मुझे एक बात बताएंगे, यहां पर अट्रैक्शन कम है, यहां पर लेस अट्रैक्शन है, रिलेटिवली कम अट्रैक्शन है इनके बीच में, क्योंकि ये वाला जो पॉजिटिव बना है इस पे बहुत कम, क्योंकि 1 डिग्री कार्बन है, 1 डिग्री बहुत कम पॉजिटिव चार्ज झेल सकता है, इसलिए यहां पर पॉजिटिव चार्ज की स्ट्रेंथ बेहद कम है और अट्रैक्शन भी बेहद कम है। अट्रैक्शन भी बेहद कम। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर अगर ये इसे ट्रैप करे, इस वाले एंड को अगर ट्रैप करे तो क्या होगा, इस वाले एंड को अगर ट्रैप करे तो क्या होगा दोस्तों, यही कमाल की बात मैं आपको बताना चाहता हूं। अब आपको मजा ही आ जाएगा, अब आपको दरअसल मेरी बात में खूब मजा आने वाला है। अब मेरी बातें आप दिल थाम के सुनिए, दिल थाम के मेरी बातों को सुनिए। आप लोग मेरी बातों को दिल थाम के सुन लीजिए। मैं बहुत कमाल की बात करने वाला हूं, मैं जबरदस्त बात करने वाला हूं। न्यूक्लियोफाइल यहां अगर आ जाए तो क्या होगा, अगर यहां आ जाए, वैसे यहां पर आने पर क्योंकि अट्रैक्शन बेहद कम है तो धीरे धीरे आएगा, फास्ट नहीं आएगा। लेकिन अगर यहां पर आता है तो फिर दोस्तों कमाल हो जाता है, फिर से कमाल हो जाता है। और वो कमाल है ये। और ये क्या है सर, आपने बताया था 1 2 3 4 1-4 एडिशन, ये 1-4 एडिशन है। वो क्या था, वो 1-2 एडिशन था। लेकिन अगर आप दोनों को देखें, 1-2 एडिशन प्रोडक्ट को अगर आप देखें और 1-4 एडिशन प्रोडक्ट को अगर आप देखें तो फिर मजा ही आ जाएगा। चलिए मैं यहां लिख देता हूं, 1-2 वाला भी यही लिख देता हूं, देख, अरे देख मूर्ख, अरे देख, ये देख, ये 1-2 वाला प्रोडक्ट है, 1-2 प्रोडक्ट है। अब आप मुझे बताइए, प्रोडक्ट एल्कीन, प्रोडक्ट क्या है, दोनों केस में एल्कीन ही है। अरे दोनों केस में एल्कीन ही तो बन रहा है यार, दोनों केस में एल्कीन प्रोडक्ट बन रहा है। अब आप मुझे बताइए कौन सी एल्कीन ज्यादा स्टेबल है। ये क्या थी सर, काइनेटिक थी। काइनेटिक जल्दी बन गई थी। क्यों जल्दी बनी, क्योंकि सो कॉल्ड यहां पर पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा है और न्यूक्लियोफाइल क्योंकि नेगेटिवली चार्ज है, दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बहुत जबरदस्त होते हैं, बहुत फास्ट होते हैं और तुरंत ये बनके तैयार हो जाता है। इसलिए हमने कहा कि ये काइनेटिक प्रोडक्ट है। इसको मैंने कहा क्योंकि ये एल्कीन डाई सब्स्टिट्यूटेड और डाई सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन मोनो सब्स्टिट्यूटेड से ज्यादा स्टेबल होती है, तो ये थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट हो गया। ओहो, ये तो थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट हो गया, ये काइनेटिक प्रोडक्ट हो गया। बहुत बढ़िया, जबरदस्त आया सर समझ में, मुझे समझ में आ गया सर मुझे समझ में आ गया। ये वाला इसलिए बना क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल और पोल्स के बीच में अट्रैक्शन, इस पॉजिटिव पोल और इस आयन के बीच में अट्रैक्शन कमाल का था, इसलिए ये बन गया क्योंकि अट्रैक्शन बहुत बर्बाद अट्रैक्शन था, इसलिए ये कम बना। लेकिन थर्मोडायनेमिकली तो ये ज्यादा स्टेबल है, बनना तो ये ज्यादा चाहिए था। काइनेटिकली तो ये बन गया ठीक है, लेकिन थर्मोडायनेमिकली तो बहुत कम स्टेबल है क्योंकि ये एल्कीन तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड है, ये एल्कीन डाई सब्स्टिट्यूटेड है, बननी ये चाहिए थी। तो कब ये बनेगी और कब ये बनेगी, कब बनेगी वो और कब बनेगी ये, अब यही सवाल है।
दोनों दोनों एक ही इंटरमीडिएट से बनी है। अरे दोनों एक ही इंटरमीडिएट से बनी है। अगर यहां पर अटैक कर दे, सेकंड पे अटैक कर दे तो ये बन जाएगा, और अगर चौथे पे अटैक कर दे तो भैया ये बन जाएगा। दोनों सेम इंटरमीडिएट से बनी है, इसी इंटरमीडिएट से दोनों बनी है। लेकिन ये फास्ट क्यों बन रही है? क्योंकि सर अभी आपने तो कहा है सर कि इनके बीच में अट्रैक्शन है, लेकिन क्या ये अट्रैक्शन ही वजह है क्या काइनेटिक का बनने का? क्या ये अट्रैक्शन वजह है क्या काइनेटिक प्रोडक्ट बनने का? क्या यही अट्रैक्शन इसको बहुत तेजी से बनाता है क्या? नहीं दोस्तों, नहीं। यही तो कमाल की बात मैं आज आपको बताने वाला हूं कि ये अट्रैक्शन की वजह से ये फास्ट नहीं बन रहा है ना। इनके बीच में अट्रैक्शन है, क्योंकि अट्रैक्शन बहुत गजब की है, क्योंकि इस पे पॉजिटिविटी बहुत ज्यादा है और ये नेगेटिव है। दोनों के बीच में बहुत जबरदस्त अट्रैक्शन है और ये जल्दी बन जाएगा। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, ये जल्दी बन जाएगा। ऐसा नहीं है दोस्तों, इट इज नॉट द रीजन। ये रीजन नहीं है, इट इज नॉट द रीजन। काइनेटिक प्रोडक्ट बनने का ये अट्रैक्शन रीजन नहीं है, इट इज नॉट द रीजन। मैं फिर से बोलता हूं, मैं बहुत कमाल की बात बोलता हूं, हर बार मैं बहुत कमाल की बात बोलता हूं, हर बार मैं बहुत कमाल की बात बोलता हूं, आज भी मैं बहुत कमाल की बात बोल रहा हूं। दरअसल जबरदस्त पोल है, छोटा पोल है न्यूक्लियोफाइल के बीच में सो कॉल्ड जबरदस्त अट्रैक्शन जो आप सोच रहे हैं कि ये है जबरदस्त अट्रैक्शन है, इसलिए 1-2 प्रोडक्ट बन गया। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है, कतई नहीं है ऐसा। इस अट्रैक्शन की वजह से 1-2 प्रोडक्ट नहीं बना है। It is not due to this attraction this 1-2 product is formed. 1-2 product इस जबरदस्त अट्रैक्शन की वजह से नहीं बना है, तो फिर क्या रीजन है? तो सर फिर रीजन बताइए ना सर। आप तो कह रहे थे यहाँ पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा है, ये न्यूक्लियोफाइल है, अट्रैक्शन दिखाएगा और जबरदस्त ये बन जाएगा, बहुत जल्दी ये बन जाएगा, और ये काइनेटिक प्रोडक्ट होगा, बहुत जल्दी बन जाएगा। ये अट्रैक्शन क्या इसकी वजह है क्या? नहीं दोस्तों, ये अट्रैक्शन इसके जल्दी बनने की वजह नहीं है। तो फिर क्या वजह है सर? फिर आप बताइए ना सर क्या वजह है। मैं बताता हूं दोस्तों, ये अट्रैक्शन इट इज नॉट द रीजन, ये रीजन नहीं है, नॉट द रीजन फॉर 1-2 प्रोडक्ट। तो फिर क्या रीजन है? एक और इफेक्ट है जो इसको बहुत जल्दी बनाता है, और वो इफेक्ट है प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट। अबे अब ये क्या वाला है? What is this proximity effect? It is responsible for kinetic product, not this attraction. ये attraction kinetic product के लिए responsible नहीं है। ये attraction ज्यादा होती है, सच बात है, लेकिन ये attraction responsible नहीं है इस kinetic product के बनने के लिए। This proximity effect it is responsible for. This is responsible for kinetic product. अब ये क्या वाला है? ये proximity effect क्या होते हैं? ये क्या है? अब ये क्या नई बात आ गई? दोस्तों चलिए प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट समझते हैं। प्रॉक्सिमिटी आप जानते हैं, प्रॉक्सिमिटी का तो मतलब पास होना, बेहद पास होना। आप इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए जब पहला स्टेप हुआ था, पहला स्टेप जब हुआ तो पहला स्टेप क्या हुआ था? क्या हुआ था पहला स्टेप? आप इसको ऐसे लिखिए, ऐसे पहला स्टेप क्या हुआ था सर? पहले स्टेप में तो कुछ नहीं था सर। ये इसे दे रहा था, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, ये इसे दे रहा था सर। ये डबल बॉन्ड जो है इसे दे रहा था, तो फिर क्या होगा? दे रहा था तो होगा क्या सर? ये बन जाएगा, ये आपने दिखाया सर, ये बन जाएगा। और जैसे ही ये बनेगा तो ब्रोमाइड जो न्यूक्लियोफाइल है वो कहां होगा? न्यूक्लियोफाइल ब्रोमाइड कहां होगा सर? यहां कहीं होगा, यहां कहीं। और पॉजिटिव चार्ज कहां पे? पॉजिटिव चार्ज कहां पर है? आप मुझे बताइए पॉजिटिव चार्ज कहां पर है सर? यहां पर। जैसे ही ये एल्कीन प्रोटोनेट हुई, पॉजिटिव चार्ज और न्यूक्लियोफाइल कहां पर है? बेहद करीब है, एकदम एट द मोमेंट ऑफ इट्स बर्थ। जैसे ही ये
ये किसके ज्यादा पास है सर? C2 के ज्यादा पास है ये बजाय C4 के। अरे दूसरे वाला अगर आप लेंगे तो दूसरे वाला तो आप ऐसे लोगे ना यार, ऐसे लोगे ना दूसरे वाला। अरे अरे दूसरे वाला तो आप ऐसे लोगे ना, ऐसे। अब आप मुझे खुद बता दीजिए, अब आप मुझे खुद बता दीजिए, मुझे खुद बता दीजिए किसका डिस्टेंस कम है? ये डिस्टेंस कम है, दिस डिस्टेंस कम, या ये डिस्टेंस कम है? आप खुद बता दीजिए, आप तो खुद समझदार हैं। ये D1 कम है या D2 कम है? सर D1 इज लेस देन D2। ओहो, तो न्यूक्लियोफाइल किस पॉजिटिव चार्ज के प्रॉक्सिमिटी में है? किसकी प्रॉक्सिमिटी में है सर? C2 पर जब पॉजिटिव चार्ज आएगा ना तो उसकी प्रॉक्सिमिटी में है बजाय C4 के। C4 से तो न्यूक्लियोफाइल बहुत दूर है, इसके क्योंकि बेहद पास है तो तुरंत इसे ट्रैप कर लेगा। मतलब ये कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2 जो है ना, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2 के बेहद पास है न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल जैसे ही पैदा हुआ, जैसे ही इसका जन्म हुआ, जैसे ही HBr प्रोटोनेट होते हैं, जैसे ही न्यूक्लियोफाइल बनता है तो वो किसके ज्यादा करीब होता है सर? C2 के ज्यादा करीब होता है बजाय C4 के। और ऐसे में क्योंकि ये इसके ज्यादा करीब है, ये तुरंत इसको ट्रैप कर डालेगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2 को ट्रैप कर देगा और तुरंत बना देगा 1-2 एडिशन प्रोडक्ट। 1-2 एडिशन प्रोडक्ट। तो ये क्या हुआ? ये डिस्टेंस इफेक्ट है। काइनेटिक प्रोडक्ट जो आपका आया है ना, काइनेटिक प्रोडक्ट आने की वजह क्या है? ये इसके 1-2 प्रोडक्ट बनने की वजह क्या है? ये अट्रैक्शन है क्या? ना 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 ना, नहीं। फिर क्या है सर? डिस्टेंस है, प्रॉक्सिमिटी है। जो न्यूक्लियोफाइल है ना वो दरअसल C2 पॉजिटिव सेंटर के ज्यादा करीब है बजाय C4 पॉजिटिव सेंटर के, C4 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर के। इसलिए वो C4 पे जाएगा तो बहुत धीरे जाएगा, वो धीरे पहुंचेगा वहां पर, और C2 पर तुरंत पहुंच जाएगा क्योंकि डिस्टेंस बेहद कम है। तो C2 को तुरंत ट्रैप कर लेगा और तुरंत 1-2 एडिशन प्रोडक्ट बना देगा, वेट नहीं करेगा। आया आपको समझ में? लो टेम्परेचर पे तो ये भी है, लो टेम्परेचर पे ही ऐसा खेल होगा। क्यों लो टेम्परेचर पे ही ऐसा खेल होगा? क्योंकि लो टेम्परेचर पे इसकी काइनेटिक एनर्जी बेहद कम होगी। ये जहां बना वही रहेगा। अरे जैसे ही पैदा हुआ यही रहेगा क्योंकि लो टेम्परेचर है। इसके पास जो थर्मल एनर्जी है, इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो बेहद कम है। ये यही आसपास पड़ा हुआ है और जैसे ही ये पॉजिटिव सेंटर को देखेगा तुरंत जा उससे टकरा जाएगा, जुड़ जाएगा और तुरंत प्रोडक्ट दे देगा। इसीलिए कहते हैं कि लो टेम्परेचर पे काइनेटिक प्रोडक्ट फेवर होते हैं लो टेम्परेचर पे, क्योंकि इसके पास इतनी एनर्जी ही नहीं है कि ये इतना डिस्टेंस कवर करे। उससे पहले ये यहाँ पर ट्रैप हो जाता है। अरे यार बोलो ना, क्योंकि ये पास में है इसके पास में, और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन इस थर्मल एनर्जी को ओवरकम कर लाती है। कमाल आया आपको समझ में? आपको मेरी बातें समझ में आई? लो टेम्परेचर पे ये खेल होता है। और क्या होगा सर आपने कहा ना लो टेम्परेचर है और आपने ये बना दिया सर, लो टेम्परेचर है और आपने ये बना दिया, और हमें समझ में भी आ गया क्योंकि ये कैसे बना है। ये अट्रैक्शन की वजह से नहीं बना, ये क्योंकि न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल सेंटर के बीच में डिस्टेंस बेहद कम था। वो ज्यादा विसिनिटी में थे, वो ज्यादा प्रॉक्सिमल थे एक दूसरे के, वो ज्यादा आसपास थे एक दूसरे के, इसीलिए ये तुरंत बन गया। बहुत बढ़िया। ये लेकिन क्या है? 1-2 काइनेटिक प्रोडक्ट है, काइनेटिक प्रोडक्ट। एल्कीन क्या है? एल्कीन सर एल्कीन ना लेस स्टेबल है, लेस स्टेबल। क्यों? क्योंकि ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड है, ये लेस स्टेबल है। तो फिर ये मोर स्टेबल में कन्वर्ट हो सकती है क्या? हाँ हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। तो कर इसको मोर स्टेबल में कन्वर्ट कर। इस एल्कीन को मोर स्टेबल में कन्वर्ट कर नहीं कर पाऊंगा सर, क्योंकि अभी आपने कहा टेम्परेचर लो टेम्परेचर है और लो टेम्परेचर पे इस बॉन्ड के डिसोसिएशन ही नहीं होंगे, और अगर इस बॉन्ड के डिसोसिएशन नहीं होंगे तो फिर ये एलाइलिक कैटायन बनेगा ही नहीं, ये एलाइलिक कैटायन नहीं बनेगा क्योंकि ये डिसोसिएशन नहीं होंगे। नो डिसोसिएशन
डिसोसिएशन नहीं हुए, डिसोसिएशन नहीं हुए, ये नहीं बना, तो फिर ऐसे में ऐसा आगे ऐसा कुछ होगा ही नहीं, ऐसा कुछ होगा ही नहीं, ऐसा कुछ होगा ही नहीं, और ये भी नहीं बनेगा। क्या जो आप सोच रहे थे, जो आप सोच रहे थे 1,4 थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट, क्योंकि ये डाई सब्स्टिट्यूटेड है, ये डाई सब्स्टिट्यूटेड है। अरे भाई ये लो टेम्परेचर पे बनता है, ये मैंने आपको बता दिया। लो टेम्परेचर पे ये क्यों बनता है? अट्रैक्शन की वजह से नहीं, प्रॉक्सिमल इफेक्ट की वजह से बनता है। ये बनता है लो टेम्परेचर पे प्रॉक्सिमल इफेक्ट की वजह से, और क्योंकि लो टेम्परेचर है तो ये बॉन्ड, ये जो बन गया है ना, ये जो आपका प्रोडक्ट बन गया है, ये जो आपका 1,2 प्रोडक्ट बन गया है, ये इरिवर्सिबल स्टेप है, इरिवर्सिबल। इसका बनना इरिवर्सिबल है, इसका बनना इरिवर्सिबल है, ये इसमें वापस कन्वर्ट नहीं हो सकता। अरे वहीं से तो बना है ये, अरे मूर्खों, वहीं से तो बना था ये यार। अरे भाई डीआर ने यही तो अटैक किया था, यही अटैक करके उसी एल्काइल कार्बोकैटायन से तो बनाया मैंने इसे। अब मैं क्या कर रहा हूं, क्योंकि टेम्परेचर लो है, एक बार अगर ये बन गया, एक बार ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन गया, तो फिर इतनी थर्मल एनर्जी है ही नहीं कि इस बॉन्ड को तोड़ के वापस इस बॉन्ड को तोड़ दूं, इस बॉन्ड को तोड़ दूं और वापस एल्काइल कार्बोकैटायन बना दूं, जिससे 1,4 एडिशन थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट बनने की संभावनाएं होती। अरे ये टूटता तभी तो ये बनता, ये बनता तभी तो ये बनता। लेकिन लो थर्मल एनर्जी पर, लो टेम्परेचर पे ये रिएक्शंस जो होते हैं ना, ये टूटते नहीं है, बॉन्ड टूटते नहीं है, ये रिएक्शन इरिवर्सिबल होते हैं, ये रिएक्शन इरिवर्सिबल होते हैं। अरे लो टेम्परेचर पे बॉन्ड टूटेगा ही नहीं, और नहीं टूटेगा तो वो कैटायन बनेगा ही नहीं, और वो नहीं बनेगा तो काहे का थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट बनेगा यार। समझ में आया आपको मेरी बात? तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से लो टेम्परेचर प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट लगा के लो थर्मल एनर्जी की वजह से 1,2 एडिशन काइनेटिक प्रोडक्ट देते हैं। अब आपको मैं एक्सप्लेन करता हूं, ये तो आपको समझ में आ गया। अब अगर आपसे कोई पूछ ले, अगर आपसे कोई पूछ ले 1,2 एडिशन प्रोडक्ट, 1,2 एडिशन प्रोडक्ट लो टेम्परेचर पे, एट लो टेम्परेचर, जिसे आप काइनेटिक प्रोडक्ट भी बोलते हैं, इसे आप काइनेटिक प्रोडक्ट भी बोलते हैं या काइनेटिक कंट्रोल्ड रिएक्शन भी बोलते हैं। ये क्यों होते हैं, ये क्यों बनते हैं? सर प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट की वजह से, नॉट ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, इट इज ड्यू टू कैसे होते हैं? इट इज ड्यू टू प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट, प्रॉक्सिमिटी, क्योंकि जो बनेगा, जो न्यूक्लियोफाइल जनरेट होगा, जैसे ही वो बनेगा वो C2 के बेहद करीब होगा और वो तुरंत C2 को ट्रैक कर जाएगा। प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट आया आपको समझ में? और ये कब हो सकते हैं, ये इफेक्ट कब लगेंगे? ये इफेक्ट कब लगेंगे? केवल लो टेम्परेचर पे, केवल लो टेम्परेचर पे। जैसे टेम्परेचर हाई होगा, जैसे क्योंकि लो टेम्परेचर पे ये वाला बॉन्ड टूट नहीं सकता, ये टूट नहीं सकता, एक बार बन गया तो बन गया। ये वाली जो ट्रैपिंग है ना, ये जो ट्रैपिंग है ये इरिवर्सिबल है। एक बार ट्रैप हो गया तो हो गया, इरिवर्सिबल है। लेकिन अगर आपने टेम्परेचर हाई कर दिया, नाउ इफ यू मेक द टेम्परेचर हाई, अगर आपने टेम्परेचर को हाई कर दिया, नाउ इफ यू मेक द टेम्परेचर हाई, अगर आपने टेम्परेचर को हाई कर दिया, तो फिर दोस्तों अगर एक बार आपने टेम्परेचर हाई कर दिया तो फिर कमाल हो जाएगा। फिर तो भैया, फिर तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करेगा, यहाँ अटैक करेगा, यहाँ अटैक करेगा, और ऐसे में यहाँ अटैक करके वो इस तरह का मोर स्टेबल थर्मोडायनेमिक एल्कीन बनाएगा, मोर स्टेबल थर्मोडायनेमिक एल्कीन बनाएगा। या फिर आप इसे ऐसे कह सकते हैं कि जैसे ही हाई टेम्परेचर होगा, जैसे ही हाई टेम्परेचर होगा, ये वाले जो बॉन्ड है, ये वाला जो बॉन्ड है ना, ये वाला जो बॉन्ड है, ये दरअसल टूट जाएगा, ये टूट जाएगा और दोबारा वही कॉमन आपको वही कॉमन इंटरमीडिएट कार्बोकैटायनिक इंटरमीडिएट मिलेगा। यही कॉमन इंटरमीडिएट आपको मिलेगा, जो कि तुरंत इसमें कन्वर्ट होगा, तुरंत सेकेंडरी में कन्वर्ट हो जाएगा, तुरंत सेकेंडरी में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आपको इंटरमीडिएट मिला, ये तुरंत कन्वर्ट हो जाएगा कुछ इस तरह से प्राइमरी में,
ये एल्कीन ज्यादा स्टेबल है, अब इसे आराम से ट्रैप करेगा न्यूक्लियोफाइल, इसे दरअसल आराम से न्यूक्लियोफाइल ट्रैप करेगा और मोर स्टेबल थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट देगा। तो फिर आपको समझ में आ गया होगा कि लॉन्ग रिएक्शन टाइम अगर आपके पास है, इफ यू हैव लॉन्ग रिएक्शन टाइम, अगर आपके पास रिएक्शन टाइम बहुत ज्यादा है, लॉन्ग रिएक्शन टाइम है, तो फिर ऐसे में क्या होगा, ऐसे में कोई एक मॉलिक्यूल तो होगा जिसका ये टूट जाएगा और ये इसमें कन्वर्ट होगा और इससे फिर ये मोर स्टेबल एल्कीन प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। समझ गए आप मेरी बात? इसीलिए कहा जाता है कि लॉन्ग रिएक्शन टाइम चाहिए होते हैं थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट बनने के लिए, या फिर हाई टेम्परेचर चाहिए होते हैं। हाई टेम्परेचर में क्या होगा, ये बहुत हाई फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करेगा, इसकी वाइब्रेशंस बहुत तेजी से बढ़ने लगेंगी और एक वाइब्रेशन में ये टूट के बाहर भी निकल जाएगा और ऐसे में फिर से आपको इंटरमीडिएट, कॉमन इंटरमीडिएट मिलेगा। कॉमन इंटरमीडिएट मैंने बताया था, कॉमन इंटरमीडिएट मिलेगा, ये कॉमन इंटरमीडिएट आपको मिल जाएगा और ये बहुत आसानी से आपस में क्या हो सकते हैं, आपस में कन्वर्ट हो सकते हैं। इससे ये इसमें बदल सकता है, ये इससे इसमें बदल सकता है और आपको फिर वैसा ही रेजोनेंस हाइब्रिड मिलेगा, ऐसा ही रेजोनेंस हाइब्रिड मिलेगा। और अब जो होगा ना, अब ये अट्रैक्शन गई भाड़ में, अब ये अट्रैक्शन नहीं चलेगी, ना ये अट्रैक्शन चलेगी, ना ही प्रॉक्सिमिटी चलेगी। अब तो भैया थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट चलेगी और वो कहती है कि भैया ये जो डाई सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है ना, ये मेजर बनेगा। इसको अगर मैं आपको एनर्जी डायग्राम से सिखाऊं तो देखिए, एनर्जी डायग्राम से इसे सीखना और भी आसान है एनर्जी डायग्राम से सीखना, इसे एनर्जी डायग्राम से सीखना और भी आसान है। इंटरमीडिएट जो आपका बन रहा था वो क्या था सर, जो इंटरमीडिएट बन रहा था ना वो ये था, ये इसको मैं ऐसे ही दिखाता हूं जैसे मैं दिखाता आया हूं। ये था सर, ये था, ठीक है, यही था। और यहां से क्या होगा, यहां से एक आपका प्रोडक्ट ये बनेगा और यहीं से एक और आपका प्रोडक्ट बनेगा। मैं इसे ऐसे दिखाता हूं, यहीं से एक हाई एनर्जी से लो एनर्जी, हाई ट्रांजिशन स्टेट से लो ट्रांजिशन स्टेट से। ये ट्रांजिशन स्टेट क्या दिखा रही है, ये ट्रांजिशन स्टेट, अरे मुझको देखो, जब 1-2 बना था 1-2, तो 1-2 में पॉजिटिव चार्ज कहां पे था, यहां पर था, सेकंड डिग्री पर था। सेकंड डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है, और जब 1-4 बनता है तो पॉजिटिव चार्ज कहां होता है सर, यहां होता है, यहां। तो फिर ये क्या है, ये लेस स्टेबल है, तो ये हाई एनर्जी होगा। अरे आप मेरी बात समझ रहे हैं क्या मैं क्या कहना चाहता हूं? चलिए मैं दिखा भी देता हूं। देखिए यहाँ पर जो ट्रांजिशन स्टेट बनेगी ना, ये लो एनर्जी होगी, लेकिन जो प्रोडक्ट बनेगा वो हाई एनर्जी होगा, यहाँ पर तो ये बनेगा और यहाँ पर जो बनेगा वो तो कमाल है। ये क्या है, ये 1-2 मोनो एल्कीन है, मोनो सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है, और यहाँ पर जो बनेगा ये 1,4 डाई सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है। तो ये वाला प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होगा, ये प्रोडक्ट मोर स्टेबल है, ये लेस स्टेबल है, लेकिन ये इस लो एनर्जी ट्रांजिशन स्टेट से जा रहा है, जबकि ये मोर स्टेबल प्रोडक्ट हाई एनर्जी ट्रांजिशन स्टेट से जा रहा है। ये कैसे हुआ, ये तो बहुत सिंपल है यार। जो रेजोनेंस हाइब्रिड आप बना रहे हैं, आप रेजोनेंस हाइब्रिड को ही देखो, तो यहाँ पर जो ट्रांजिशन स्टेट होगी उसमें क्या होगा, उसमें इसके बीच में बॉन्ड बन रहा होगा, और यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल होता है, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल होता है, अरे ये ट्रांजिशन स्टेट बनेगी ना इसके कॉरस्पॉन्डिंग, तो यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल होता है, और यहाँ पर जो ट्रांजिशन स्टेट बनेगी ना दोस्तों, वो कुछ इस तरह की होगी, ऐसे बनाओ, ये, और यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर। तो ये वाला 1 डिग्री है, दिस इज 1 डिग्री पार्शियल पॉजिटिव, दिस इज 2 डिग्री पार्शियल पॉजिटिव। तो बताइए कौन सी ट्रांजिशन स्टेट ज्यादा स्टेबल? सर वो वाली ज्यादा स्टेबल,
वो लो एनर्जी, ये हाई एनर्जी, दिस इज हाई एनर्जी, दिस इज हाई एनर्जी, हाई एक्टिवेशन एनर्जी, लो एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये फास्ट बन जाएगा, ये प्रोडक्ट फास्ट बन जाएगा, ये प्रोडक्ट स्लो बनेगा, और दोनों ही प्रोडक्ट कॉमन इंटरमीडिएट यहीं से बनेंगे। आया आपको समझ में? लेकिन ये ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि ये डाई सब्स्टिट्यूटेड है, ये लेस स्टेबल होगा क्योंकि ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड है। लो टेम्परेचर पे प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट इसे जिता देगी, लो टेम्परेचर पे प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट इसे विंस करेगा, इसे विंस आउट करेगा, इसे जिताएगा। और हाई टेम्परेचर पे इस बॉन्ड का टूटना, वापस रिवर्सिबल होना रिएक्शन का, इसका वापस बनना, और इसकी स्टेबिलिटी, इस प्रोडक्ट डाइईन की स्टेबिलिटी दरअसल इसे जिता देगी। हाई टेम्परेचर पे इसका टूटना, इक्विलिब्रेशन होना इसको जिताएगा। आया आपको समझ में? आपको समझ में आया क्या? चलिए मैं उन सभी के जवाब ले लेता हूं, सभी प्रश्नों के जवाब ले लेता हूं जो मैंने यहाँ पूछे थे। वो सभी प्रश्न के जवाब आपको मिल गए होंगे, पक्का आपको उन सभी प्रश्नों के जवाब मिल गए होंगे। 1,4 क्यों फेवर होता है? क्योंकि ये थर्मोडायनेमिकली स्टेबल है, इसलिए ये फेवर्ड है। दूसरा क्या है? हाउ डू प्रोडक्ट 1,2 और 1,4 प्रोडक्ट कैसे इक्विलिब्रेट होते? 1,2 और 1,4 कैसे इक्विलिब्रेट हुआ? सर कॉमन रेजोनेंस हाइब्रिड की वजह से, इस कॉमन रेजोनेंस हाइब्रिड की वजह से, इसकी वजह से ये आपस में इक्विलिब्रेट हुए ऐसे, इस कॉमन इंटरमीडिएट की वजह से, कॉमन रेजोनेंस हाइब्रिड की वजह से, या फिर आप कहेंगे या फिर कॉमन इंटरमीडिएट की वजह से। समझ गए आप मेरी बात? वो कॉमन इंटरमीडिएट अगर आप 1,4 से लेंगे तो कॉमन इंटरमीडिएट क्या हो जाएगा? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2 और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2 या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1। अरे यार ऐसा बना लो ना यार, तुम भी यार ऐसा, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1 और दूसरा वाला क्या है, उसको उधर ले जाओ, ये हो गया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, आया आपको समझ में? तो फिर अगर ये बन गया तो ये भी बन ही गया। अरे यार ये अपने आप में कुछ होता थोड़ी है यार, होता तो रेजोनेंस हाइब्रिड ही है। अरे अब ये भी नहीं पता क्या? ये बन गया तो ये कैसे बनेगा? अरे ये बन गया तो मतलब सब कुछ बन गया, ये बन गया तो ये बन ही गया। अरे दुनिया में ये सब तो एग्जिस्ट नहीं करते ना यार, ये तो हाइपोथेटिकल है, वैसे भी एग्जिस्ट तो यही करता है। अबे ये तो पता ही होना चाहिए, अब रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट थोड़ी बताऊंगा यार। समझ में आया आपको? तो 1,2 और 1,4 कैसे इक्विलिब्रेट करते हैं? इस तरह से कॉमन इंटरमीडिएट के जरिए। और ये कब इक्विलिब्रेट करेंगे? हाई टेम्परेचर पे। सर हाई टेम्परेचर पे ही ऐसा हो पाएगा क्योंकि लो टेम्परेचर पे तो रिएक्शन इरिवर्सिबल है। एक बार अगर CBr का बॉन्ड बन गया तो वो टूटेगा नहीं। समझ में आया? और प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट वहां पर डोमिनेट करते हैं, लो टेम्परेचर पे तो प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट डोमिनेट करते हैं, और जो बॉन्ड बन गया वो बॉन्ड टूटेगा नहीं क्योंकि इतनी थर्मल एनर्जी है ही नहीं कि उसे तोड़ दे। तो फिर ऐसे में इक्विलिब्रेशन का कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन हाई टेम्परेचर पे इक्विलिब्रेट कर जाएंगे। Why 1,2 एडिशन प्रोडक्ट क्यों होता है? प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट। समझा दिया, आ गया होगा आपको समझ में, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों, आपको बेहतरीन बात समझ में आ गई होगी। इसी पर एक सवाल मैं आपको दे देता हूं, आप सवाल कीजिएगा। HBr का एडिशन है 0 पर है, वही HBr का एडिशन है 40 डिग्री पर। आप मुझे दोनों प्रोडक्ट बताएंगे, बी है और ए है, ये प्रोडक्ट आप मुझे बताएंगे। आपको पूरी बातें पानी की तरह क्लियर हो गई होगी, कब काइनेटिक स्टेबिलिटी होती है, कब काइनेटिक प्रोडक्ट आते हैं और कब थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट आते हैं, आपने सीख लिया होगा। लो टेम्परेचर और स्मॉल रिएक्शन टाइम किस तरह से काइनेटिक्स को फेवर करते हैं, काइनेटिकली कंट्रोल्ड करते हैं, और किस तरह से हाई टेम्परेचर, हाई थर्मल एनर्जी इक्विलिब्रेट करती है 1,2 को 1,4 के साथ, और लॉन्ग रिएक्शन टाइम किस तरह से मोर स्टेबल थर्मोडायनेमिक स्टेबल एल्कीन प्रोडक्ट देते हैं, ये आप सीख गए होंगे। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी बेहतरीन टॉपिक के साथ।
तक के लिए धन्यवाद। आप इसे शेयर कीजिएगा। मेरे मैग्नेटिक वाली जो वीडियोस मैंने बनाई है वो बहुत जबरदस्त है, आप प्लीज उनको देखिए, उस कंटेंट को खूब शेयर कीजिए। इस तरह का कंटेंट पूरे यूट्यूब पे नहीं है। अबे सेकंड ऑर्डर जीमेन इफेक्ट किसी ने नहीं पढ़ाया, आता ही नहीं है लोगों को। सेकंड ऑर्डर स्पिन ऑर्बिट कपलिंग किसी ने कुछ नहीं बता रखा, और वो आएगा पेपर में, वो जरूर पेपर में आएगा। अगर आप एचपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आरपीएससी किसी भी डिस्क्रिप्टिव पेपर की तैयारी कर रहे हैं, तो आप उन मैग्नेटिज्म वाली जितनी भी 2-3 वीडियोस हैं आप उनको जरूर देखें, बहुत काम किए हैं वो, उन्हें शेयर जरूर कीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।